नमस्ते दोस्तों। तो ये वेपर पावर साइकिल का ये चैप्टर मैं आपके पास लेकर आया हूँ, जो कि ये सब टॉपिक जो मैं कवर करूँगा इस वीडियो में हम देखेंगे कार्नोट वेपर साइकिल, रैंकिन साइकिल और कंपैरिजन ऑफ कार्नोट एंड रैंकिन साइकिल। फिर इसके बाद में हम कार्नोट और रैंकिन के न्यूमेरिकल्स सीखेंगे, फिर साइकिल एनालिसिस स्टीम टेबल मॉडल डायग्राम, उसके बाद का फिर लास्ट में वेरिएबल अफेक्टिंग एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल और हीट साइकिल। ये पूरा चैप्टर हम ऐसे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्नोट साइकिल से। और आपको थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम की वीडियो चाहिए हो तो अभी हमें सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें। तो अब पहले ये कार्नोट साइकिल कोई ऐसे जो हम अब गाड़ी में और ऐसे के यूज़ कर रहे हो वैसे कोई साइकिल है नहीं। उसको सिर्फ हम अज्यूम करते हैं क्यों नई नई साइकिल की वैल्यू और वो जो होता है वो एजम्पशन में लिए कि हमको कैसी वैल्यू मिले, कौन सी वैल्यू मिलेगी, उन सब के लिए हम कार्नोट साइकिल यूज़ करते हैं। तो 1824 में ये खोजी गई थी और खोजी किसने थी? सदी कार्नोट ने। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, अब हीट इंजन में मैक्सिमम एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल ढूंढने के लिए कार्नोट साइकिल को ढूंढा था। अब इसका हम वर्किंग समझते हैं, फिर इसकी हम जो एफिशिएंसी होगा वो भी हम ढूंढेंगे। पहले वर्किंग समझते हैं, फिर लास्ट में हम इसकी लिमिटेशन देखेंगे। तो अब काम कैसे करती है आइसोथर्मल एक्सपांशन। अब जो सिस्टम होगा वो हॉट जो रिजर्व जो टेम्परेचर होगा, मतलब जो गर्म होगा, उसके साथ कांटेक्ट में आएगा। उससे क्या होगा, जो गैस गर्म होगी, गैस गर्म हुई तो गैस के गर्म होने से क्या होगा, गैस बढ़ेगी तो एक्सपांसन होगा। फिर उसके बाद एडियाबेटिक एक्सपांसन। अब वो गैस ऑलरेडी गर्म हो चुकी है, अब वो अंदर जाएगी और अंदर वो काम करेगी। तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अब क्या हुआ यहाँ पे, इन सिस्टम देर इज नो हीट ट्रांसफर, मतलब कोई हीट ट्रांसफर होगा नहीं। अब गैस कंटिन्यू टू एक्सपांड सो इट डज द वर्क। कोई हीट हमको हम देंगे नहीं, फिर भी जो गैस है वो गर्म है, वो एक्सपांड होगी तो हमको काम मिलेगा। पर कोई हीट हम बाहर से देंगे नहीं तो अब काम करेगी, कोई भी चीज़ काम करेगी तो भी धीमे 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 ठंडी भी होती जाएगी। हम आइसोथर्मल कंप्रेसर, अब इसको हम अब उसको ठंडा करेंगे। अब उसका काम हो गया, अब हम उसको ठंडा कर देंगे। तो उसको कोल्ड रिजर्व से टच करेंगे तो क्या होगा, जो पिस्टन जो गैस की वजह से जो ऐसे गया था वो धीमे 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 गैस कम होती जाएगी, तो ऐसे पास में मतलब कंप्रेस हो जाएगा। अब फिर गैस रिलीसिस Q2 टू कोल्ड रिजर्व एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, फिर ये गैस निकल जाएगी एट Q2 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये सब आप देखते जाइएगा। फिर इस पर हम ग्राफ भी देखते हैं। फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन, अब सिस्टम इज अगेन इंसुलेटेड, फिर इंसुलेटेड ही है, अभी कोई हीट भी ट्रांसफर हुआ नहीं है। अब पिस्टन इज कंप्रेस फॉर गैस फर्दर। अब पिस्टन है जो गैस को वापस कंप्रेस करेगा, नो हीट, फिर वो जो गैस होगी जो यूज़ होगी वो बाहर निकल जाएगी, नो हीट ट्रांसफर सो टेम्परेचर राइजेस। अब इसमें भी हीट ट्रांसफर हुआ नहीं और जो पिस्टन अब अभी गैस निकलेगी, कोई हीट ट्रांसफर हुआ नहीं और पिस्टन दबा। अब पिस्टन ने गैस को दबाया तो टेम्परेचर गैस का बढ़ेगा क्योंकि उसका प्रेशर बढ़ा। तो अब इसकी एफिशिएंसी हम निकालते हैं। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी वो क्या होता है अपना, वर्क डन बाय हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है अपना HS माइनस HR। HS मतलब क्या, हीट सप्लाइड, और HR मतलब क्या, हीट रिजेक्टेड, और नीचे HS। अब यहाँ पे HS कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस HR बाई HS, ये बचा। फिर अब यहाँ पे HS है हीट सप्लाइड, अब उसको हम कैसे टी मैक्सिमम, अब जो हीट सप्लाइड है, हीट सप्लाइड तो मैक्सिमम करेंगे। अब जो हीट यूज हुई वो जो करके फिर हमको क्या मिलेगा, हीट रिजेक्टेड। अब जो सब निकल जाएगी हीट, अब जो मैक्सिमम में से मिनिमम, मतलब अब मैंने इतना फॉर एग्जांपल हीट उसको दी इतनी, अब वो सब काम हुआ तो ये मैक्सिमम में इतना दिया, फिर काम हुआ, फिर काम के बाद ये हीट निकलेगी तो फिर इतनी रहेगी, इतनी नहीं रहेगी, फिर हीट इतनी हो जाएगी। तो ये हीट HS मतलब हीट सप्लाइड मैक्सिमम आएगी और हीट रिजेक्टेड मिनिमम आएगी। तो अब ग्राफ पे अब समझते हैं टी मैक्सिमम कैसे, मैंने बोला ये अपना हीट सप्लाइड। तो ये हीट सप्लाइड, अब हीट सप्लाइड कैसे, हीट सप्लाई मतलब यहाँ पे मैंने हीट दी, यहाँ पे हीट दी और यहाँ से हीट निकलेगी। ये अपना कौन सा HS का डायग्राम, और ये अपना TS का डायग्राम, सॉरी ये TS का डायग्राम है और ये HS का डायग्राम है। तो ये अपना हीट सप्लाइड है, तो यहाँ पे HS दिया और यहाँ से अपना हीट, ये आपको समझने के लिए है। तो अब हीट सप्लाइड कितना है, T2 माइनस T1, तो सॉरी S2 माइनस S1, सॉरी ये S है तो ये S2 और ये S1 हुआ। तो ये कितना हुआ यहाँ पे T मैक्सिमम ब्रैकेट में S2 माइनस S1, और ये T मिनिमम मतलब जो हीट रिजेक्ट हुआ वो कितना रिजेक्ट हुआ, S3 माइनस S4। तो यहाँ पे क्या आएगा, S3 माइनस S4। तो अब हमको क्या मिला, 1 माइनस HR बाई HS। तो ये हमें मिला 1 माइनस T मैक्स डिवाइड बाई S2 माइनस S1, और यहाँ पे आएगा T मिनिमम S3 माइनस S4। अब वापस हम ग्राफ पे एक चीज़ देखा कि S1 और S4, S1 और S4 इक्वल है, हाँ है। फिर S2 और S3 देखा तो S2 और S3 भी इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
कि सिंस S1 इक्वल टू S4 एंड S2 इक्वल टू S3, तो अब इससे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब सेम सेम है तो ये और ये कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस टी मैक्स बाई टी मिनिमम। अब टी मैक्स को हम T2 बोल देंगे और टी मिनिमम को T1, तो हमें मिलेगा T2 बाई T1 और ये हमें इसकी एफिशिएंसी मिल गई। तो फिर सब्सक्राइब कर देना और लाइक मार देना वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। अब इसकी लिमिटेशन देखते हैं। अब थियोरेटिकली साइकिल पॉसिबल नहीं है, इस प्रैक्टिकल के लिए मैंने आपको आगे ही बोला। अब साइकिल अज्यूम आइडियल गैस एज अ वर्किंग फ्लूइड बट सब्सटेंस लाइक स्टीम एयर रेफ्रिजरेंट डोंट बिहेव लाइक आइडियल गैस। अब इसमें आइडियल गैस है जो वर्किंग, जैसे आइडियल गैस है तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो लोग पी वी इक्वल टू एन आर टी, वो जो गैस लॉ फॉलो करते हैं, और उन लोग का ऐसा होता है कि वो जो टेम्परेचर राइज होता है वो सिर्फ अंदर की टकराव वजह से होता है, तो वो ये सब फॉलो नहीं करते। अब इसमें आप हीट दोगे या वो दोगे तो इसमें टेम्परेचर राइज हो जाएगा, वैसा ये फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए ये जो है अपना ये रेफ्रिजरेंट और स्टीम एयर ये सब अब फॉलो तो करते नहीं है वो, तो ये आइडियल हुए कैसे। और ये जो साइकिल इसमें हमें आइडियल वस्तु यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये इसके लिमिटेशंस हैं। इट यूजेस कंप्रेसर इंस्टेड ऑफ पंप, मतलब अब यहाँ पे वो कंप्रेसर यूज़ करता है पंप की जगह। तो क्यों वो लिमिटेशन हुआ, क्योंकि जो कंप्रेसर होता है वो ज़्यादा वो एनर्जी कंज्यूम करता है, उससे क्या एफिशिएंसी ड्रॉप होती है, इसलिए ये एक उसका एक लिमिटेशन हुआ। अभी उसका एच एस डायग्राम, मतलब अब यहाँ पे वो यहाँ पे अपना हीट गया, फिर यहाँ पे S1 और S2, यहाँ पे अपनी एंट्रोपी S, मतलब उसका एंट्रो मतलब सिंपल वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहा। यहाँ पे जो ये H है वो बढ़ा, फिर उसके बाद यहाँ पे ये अपना H, यहाँ पे अपना ये H अपना नॉर्मल। तो मैंने आपको शायद बोला होगा ये टी एस और ये एच एस, ऐसा नहीं है, ये अपना एच एस डायग्राम है और ये अपना टी एस डायग्राम और ये टी एस डायग्राम है। तो ये ध्यान रखिएगा, आगे मैंने शायद आपको ऐसे उल्टा समझा दिया है, इसके लिए अपना एच एस डायग्राम बना और अपना टी एस डायग्राम बना। फिर ये आपको समझाई और मैंने बोला डायग्राम ये है, फिर मैंने पूरी प्रोसेस समझाई है। फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो मुझे बोल देना, कमेंट कर देना, ये उसका डायग्राम है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं रैंकाइन साइकिल की ओर। तो अब रैंकाइन साइकिल क्या है, कार्नोट साइकिल का एक मॉडिफाई वर्जन है। और इन रैंकाइन साइकिल हीट सप्लाइड एंड हीट रिजेक्शन अकर एट कांस्टेंट प्रेशर। कार्नोट में कांस्टेंट टेम्परेचर में था, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर। याद रखना पीआर मतलब रैंकाइन में कांस्टेंट प्रेशर से काम होगा, और सीटी मतलब वहाँ पे कार्नोट में कांस्टेंट टेम्परेचर में काम होगा। तो ये फिर दिस साइकिल प्रैक्टिकली यूज स्टीम पावर प्लांट। अभी साइकिल अपना है वो कहाँ यूज़ होता है, स्टीम पावर प्लांट में। अब ये इसका अपना डायग्राम है, और अब इसको हम वर्किंग देखते हैं, उस पर से आपको ये जो पूरा जो ये डायग्राम है वो आपको टी एस और ये अपना एच एस, ये टी मैं हर बार ऐसा लिखा टी एस है और ये आपका एच एस, ये एच एस डायग्राम तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो वर्किंग पंप, अब इसका वर्किंग चालू होता है पंप में से। वहाँ पे याद है कंप्रेसर, वो कार्नट में पंप नहीं कंप्रेसर यूज़ होता था, यहाँ पे अपना पंप यूज़ होगा। लो प्रेशर वाटर फ्रॉम कंडेंसर इज पंप टू हाई प्रेशर। अब जो वाटर है वो पंप कंडेंस करके हाई प्रेशर में कन्वर्ट करेगा और वर्क इज डन ऑन फ्लूइड। यहाँ पे फ्लूइड जो पानी मतलब फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है उस पर ये वर्क डन हुआ। अब बॉयलर की बारी, अब जो वाटर है वो हाई प्रेशर वाटर इज हीटेड इन बॉयलर टू कन्वर्ट इनटू हाई प्रेशर स्टीम। अब जो हाई प्रेशर अपना वो वाटर है उसको गर्म किया, तो क्यों वो हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे बॉयलर में क्या हुआ, हीट को हमने ऐड किया। अब टरबाइन की बारी, अब हाई प्रेशर स्टीम एक्सपांड्स इन टरबाइन। जो हाई प्रेशर जो स्टीम थी वो अपने ये टरबाइन में एक्सपांड हुई, इट प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क। अब यहाँ पे मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस हुआ। अब कंडेंसर, अब exhaust steam from turbine is condensed into water by cooling heat is rejected in surrounding। अब जो ये steam है वो जो टर्बाइन में वो कंडेंस हुई वाटर बाय कूलिंग, एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम टर्बाइन में से जो स्टीम निकली इस कंडेंस इनटू वाटर बाय कूलिंग, मतलब जो स्टीम था उसको हमने वाटर में कन्वर्ट किया कूलिंग की वजह से, और जो ये हीट थी वो रिजेक्ट हो गई कहाँ पे, अपने सराउंडिंग में, तो काम यहाँ पे खत्म हुआ। अब इसकी हम एफिशिएंसी ढूंढते हैं, तो चलिए यहाँ अपना एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला वर्क डन माइनस हीट सप्लाई। अब वर्क डन कितना हुआ, H1 माइनस H2 माइनस H4 माइनस H3। तो आपको कैलकुलेट करना वर्क डन कहाँ कैसे हुआ। तो एक ये टरबाइन में वर्क डन हुआ, क्यों ये 3 to 4 प्रोसेस में वर्क डन हुआ, और ये पंप जो स्टार्टिंग में वर्क डन हुआ वो, और नीचे हीट सप्लाई HS, हीट जो सप्लाइड है वो अपनी है H1 माइनस H4, मतलब कौन सा अपना ये वाला पार्ट H1 माइनस H4। अब मेन वस्तु इसमें यही है। अब जो आपने ये जो सही से बैठा दिया एकदम चीला चालू क्वेश्चन फिर जाएगा H1 माइनस H2, फिर ये माइनस H4, ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होके प्लस H3 आएगा, और नीचे बचेगा सिर्फ H1 माइनस H4। अभी H1 और H4 को मतलब साथ में ले लेते हैं, H1 माइनस H4 हो गया यहाँ पे। अब H1 माइनस H4 हो गया, अब यहाँ पे माइनस, अब H2 बचा तो H2, और ये H3 को यहाँ पे अपने ऐसे बार। तो अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हुआ, तो अब ये माइनस है खुलेगा तो ये माइनस H2 होगा, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाए अपने प्लस H3, तो प्लस मिल गया, समझ में आया। नीचे क्या रहेगा H1 माइनस H4।
अब H1 माइनस H4 जाएगा तो बचेगा क्या 1 माइनस ये सॉरी ये इसके साथ जाएगा, लेकिन ये और ये रहेगा, सॉरी मैंने पूरा कैंसिल कर दिया। H1 माइनस H4 यहाँ पे ये और ये कैंसिल होगा तो 1 माइनस H2 माइनस H3 डिवाइड बाई H1 माइनस H4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम QR H2 माइनस H3 H2 माइनस H3 और ये अपना H1 माइनस H4। तो इसको हम लिखेंगे QR मतलब हीट सॉरी QR हीट रिजेक्टेड, और नीचे में लिखेंगे QS मतलब हीट सप्लाई 1 माइनस QR बाई QS। तो ये अपने को इसकी एफिशिएंसी मिल गई। अब कई जगह मैंने देखा तो अब बाई नेग्लिजेंस ऑफ पंप वर्क भी आता है, तो मैंने जो बताया वो कंसिडरिंग पंप वर्क था। अब जो नेग्लिजेंस जो पंप वर्क हो, नेग्लिजेंस तो एकदम सिंपल, नेग्लिजेंस ऑफ पंप वर्क, इसमें डायरेक्ट आप लिख देना एन इक्वल टू H1 माइनस H2 एन इक्वल टू H1 माइनस H2 डिवाइड बाई H3 माइनस H4। ये अपना आ गया। अब ये पंप वर्क भी ना डायरेक्ट कैलकुलेट किया नहीं, लेकिन जो फिर बोले तो मतलब जो पूछा हो तो ही आप करना, नहीं तो बाय कंसिडरिंग पंप वर्क क्या आएगा जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया वो। अब इन दोनों का कंपेरिजन देख लेते हैं। तो जो कार्नोट साइकिल है वो नॉट यूज प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल में कहीं यूज़ नहीं होता है। ऐसे इमेजनरी साइकिल और एफिशिएंसी और ये सब कैलकुलेट करने के लिए वो हम उसका यूज़ करते हैं। अब जो रैंकाइन साइकिल है प्रैक्टिकल में यूज़ होता है, स्टीम वालों में देखा वैसे वो ये यूज़ होता है। अब सप्लाइड और रिजेक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, मैंने याद रखा, मैंने बोला आपको याद रखना CT और यहाँ पे PR याद रखना। CT में PR बहुत हाई होता है, ऐसे याद रखना। CT मतलब कार्नट में टेम्परेचर होगा और रैंकाइन में सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर आएगा। रैंकाइन अपना कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है और ये कार्नट अपना कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब इसे मैक्सिमम एफिशिएंसी इसकी मैक्सिमम होगी। क्यों भाई? क्योंकि ये लोग सब अज्यूम ही कर रहे हैं, रियल साइकिल में कभी यूज़ हुआ नहीं इसके लिए एफिशिएंसी, और इसके कंपैरिजन में कार्नट कंपैरिजन में कम एफिशिएंसी हुई, क्योंकि बहुत से अब इसमें आइडियल यूज़ हुआ, इसमें आइडियल यूज़ हुआ नहीं है। वैसे सब चीज़ इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन ये रियल लाइफ में जो होता है इसकी वजह से कम होती हैं। अब इसमें जो प्रोसेस यूज़ होगी वो रिवर्सिबल होगी, और पता होगा इसमें इरिवर्सिबल होगी। तो अब वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिए। थैंक यू, सब्सक्राइब करिए।